अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर इसके 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियोस मिलते जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट ये है, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज पर्सन वर्थ Rs 20,30,000 is to be distributed among a widow, 3 sons and a daughter. Widow will receive 1/8 of the property while daughter will get half of the share of a son. Find the share of each person. क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कह रहे एक डिसीज पर्सन है, उसका जो प्रॉपर्टी है, टोटल वर्थ वेल्थ है, उसकी टोटल जो वैल्यू है प्रॉपर्टी का वो कितना है 20,30,000 है। कह रहे इसको आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक उसकी बीवी है, 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, और ये जो बेवा है उसको 1/8 मिलेगा इस प्रॉपर्टी का, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके सन्स और डाटर में। तो डाटर को क्या मिलेगा, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ सन। अगर सन को 1 हिस्सा मिलेगा तो डाटर को उसका आधा हिस्सा मिलेगी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है। अब हम सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो टोटल वैल्यू है डिसीज पर्सन का वो कितना है हमारे पास, टोटल वैल्यू लिखे या टोटल वर्थ हमारे पास कितने हैं, ये Rs 20,30,000, तो 20,30,000 है हमारे पास। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ये जो अमाउंट है, ये जो बेवा है उसको 1/8 मिलेगा इसी अमाउंट का। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, विडो की शेयर निकालते हैं इस अमाउंट से, फिर उसके बाद जो भी बचेगा फिर हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सन्स और डॉटर के दरमियान। तो अभी सबसे पहले हम शेयर ऑफ विडो निकालेंगे। शेयर ऑफ विडो वो इक्वल होगा, विडो को कितना मिल रही है, 1/8 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी, तो 1/8 ऑफ 20,30,000। अब हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को हम क्या कर ले, 8 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, शेयर ऑफ विडो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 253750। अब देखो इस वैल्यू को हम टोटल क्या कर ले, 8 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, इतना वैल्यू आ जाएगा। तो 2,53,750 आ गया टोटल हमारे पास। कितना, इस वैल्यू को हम लोगों ने 8 पे डिवाइड कर लिया तो टोटल आ गया हमारे पास 2,53,750 रुपीज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो शेयर ऑफ विडो है, ये जो वैल्यू अभी हमारे पास आ गया, इसको हमें क्या करना है, इस वैल्यू से माइनस करना है। इसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 सन्स और 1 डॉटर के दरमियान। तो शेयर ऑफ विडो हमारे पास ये आ गया, शेयर ऑफ विडो आ गया हमारे पास 2,53,750। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमेनिंग अमाउंट, सबसे पहले हम रिमेनिंग अमाउंट निकालते हैं, या अमाउंट लेफ्ट। अब हम क्या कर लेंगे, इसी वैल्यू से हम इसको माइनस करेंगे, 20,30,000 से हम माइनस करेंगे 2,53,750। तो टोटल वैल्यू से अगर हम क्या कर ले, इसको हम
माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 17,76,250 रुपीज़। इस वैल्यू से हम लोगों ने क्या कर लिया, ये जो शेयर ऑफ विडो है, शेयर ऑफ विडो को हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ से माइनस कर लिया, तो हमारे पास जो अमाउंट आ गया वो है हमारे पास 70,76,250 रुपीज़ आ गया। अब हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले ये जो वैल्यू है, अमाउंट अभी जो बच गया, इसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 सन्स है और उसका एक डाटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उनकी रेशोज़ निकालते हैं कि अगर हमारे पास डाटर को कितना मिलेगी और सन को कितना मिलेगा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये लिखा है कि हाफ ऑफ द शेयर्स ऑफ अ सन, जो डाटर है वो हाफ ऑफ द शेयर ऑफ अ सन क्या करेगा, उसको मिलेगी। अगर फ़र्ज़ कर ले, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट अगर डाटर की शेयर हमारे पास, लेट द शेयर ऑफ अ डाटर, अगर डाटर की शेयर हमारे पास क्या हो, 1 हो, अगर डाटर की शेयर हमारे पास 1 हो तो सन का शेयर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि बेटे को रमेश से डबल मिलेगा और बेटी को उसका आधा हिस्सा मिलेगी। तो यहाँ पे शेयर ऑफ सन, एक सन का शेयर हमारे पास कितना होगा, शेयर ऑफ अ सन, तो ये शेयर ऑफ अ सन हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इनके रेशोज़ निकालते हैं। अब देखो डाटर हमारे पास क्या है, एक ही है, तो उसका शेयर 1 ही रहेगा। और सन कितने हैं हमारे पास, 3 है, तो मैं यहाँ पे इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शेयर ऑफ 3 सन्स। तो 3 सन्स का हमारे पास शेयर क्या होगा, 3 सन्स, देखो एक का हमारे पास कितना है, एक का शेयर 2 है, तो 3 का क्या होगा हमारे पास 6 होगा। तो जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो 3 सन का शेयर हमारे पास क्या होगा, 6 होगा, और एक डाटर की शेयर हमारे पास 1 है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सम ऑफ इनके रेशोज़ निकालते, तो सम कर लेते रेशोज़ को, सम ऑफ रेशोज़। तो सम ऑफ रेशोज़ यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, डाटर और सन के रेशोज़। तो डाटर की रेशो हमारे पास क्या है, 1 है, और सन के रेशोज़ हमारे पास कितने हैं, टोटल 6 है। तो ये टोटल सम ऑफ रेशोज़ आ गया हमारे पास 7 आ गया, ये टोटल रेशोज़ हमारे पास आ गया 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम सन के रेशो शेयर निकालते हैं, फिर उसके बाद हम डाटर की शेयर निकालते हैं। अभी देखो सन हमारे पास के कितने सन, 3 सन है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले शेयर निकाल लेता हूँ, शेयर ऑफ 3 सन्स। तो शेयर्स ऑफ 3 सन हमारे पास किस चीज़ के होगा, 3 सन्स का हमारे पास रेशो कितना था, 6, और टोटल सम ऑफ रेशोज हमारे पास आ गए 7। मल्टीप्लाई हम करेंगे जो अमाउंट रह गया था, अमाउंट लेफ्ट हमारे पास कितना हुआ था, 17,76,250 रुपीज़ था। तो इस वैल्यू के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते और डिवाइड कर लेते, 70,76,250 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ये जो 70,76,250 रुपीज़ है, इसको हम क्या करेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा हम उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा शेयर ऑफ 3 सन्स। तो 3 सन्स का जो हमारे पास शेयर आ जाएगा वो इक्वल होगा। अब हम क्या कर ले, इस वैल्यू को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,22,500 आ गया। अब देखो ये जो अमाउंट आ गया है हमारे पास, ये टोटल 3 सन्स का शेयर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक सन का शेयर निकालना है कि एक बेटे को कितना मिलेगा। अगर 3 बेटों को इतना मिल रहा है 15,22,500, तो एक बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या कर लेते, एक बेटे का शेयर निकालते, तो शेयर ऑफ ईच सन। तो ईच सन का शेयर हमारे पास कितना होगा, 15,22,500
टोटल सन कितने थे 3 है, तो हम क्या कर लेते इसको 3 पे डिवाइड कर लेते, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर जब हम इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,07,750 रुपीज़। इसका मतलब हर बैठे को इतना मिलेगा, 5,07,750 रुपीज़ हर बैठे को मिलेगा। तो शेयर ऑफ ईच सन इतना ही होगा। अब हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ डॉटर निकालना है। अभी जाहिर सी बात है, डॉटर को हमें पता है कि क्या मिलेगा, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ अ सन। तो अगर बेटे को एक पूरा हिस्सा मिल रही है तो बेटी को उसका आधा हिस्सा मिलेगी। तो अब यहाँ पे शेयर लिख लेते हैं। अभी शेयर ऑफ अ डॉटर, तो अभी हमें यहाँ से डॉटर की शेयर निकालना है। डॉटर कितने थे 1, तो टोटल रेशियोज हमारे पास कितने आ रहे थे 7 मल्टीप्लाई बाय, और ये जो अमाउंट टोटल अमाउंट था वो हमारे पास कितना था 17,76,250 रुपीज़ था। जब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे तो बेटी को कितना इससे मिलेगा। अब देखो ये एक बेटे को इतना मिल रहा है, तो 5,07,750 अगर बेटे को इतना मिल रहा है तो बेटी को इसका हाफ मिलेगा। इसको कितना मिलेगा 2,53,750 रुपीज़ मिलेगी। क्योंकि बेटे को इतना मिल रहा था तो जाहिर सी बात है बेटी को उसका हाफ मिलेगी। तो बेटे को 3 बेटों को कितना मिल रहा था हमारे पास 15,22,500, और एक बेटे को कितना मिल रहा था 5,07,750 रुपीज़। तो इसका जो हाफ है वो बेटी को इसका हाफ मिलेगी। तो बेटी को कितना मिल गया 2,53,750 रुपीज़ इसको मिल गया। तो ये हमारे पास किस चीज़ की शेयर थी, बेटी की शेयर थी। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।